हरियाणा में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा गया और उनका सीएम बनना लगभग तय है। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा भेजकर भाजपा ने चर्चाओं को हवा दे दी है। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी भेजा गया है। यह कदम इसलिए क्योंकि शाह ने ही चुनाव से पहले पंचकूला में मन से कहा था कि ये इलेक्शन नायब सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। 17 अक्टूबर के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले 16 अक्टूबर को शाह को हरियाणा भेजने की वजह है। विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी के दोबारा सीएम बनने में कोई पेच है तो वह अंबाला कैंट से 7वीं बार एमएलए बने अनिल विज है। विज चुनाव प्रचार के दौरान दावा ठोक चुके हैं कि वह सीनियर है। इस आधार पर वे इस बार मुख्यमंत्री पद का दावा करेंगे। विधायक दल की मीटिंग में विज अगर सैनी के नाम के खिलाफ हुए तो फिर शाह को उन्हें संभालना होगा। इससे पहले भी जब मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया तो विज मीटिंग छोड़कर चले गए थे। बीजेपी के सूत्रों की माने तो फिलहाल सैनी को सीएम ना बनाने की कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन भाजपा 2014 में मनोहर लाल खट्टर को लाकर चौंका चुकी है। सीएम चेहरे को लेकर दूसरा मुद्दा अहीरवाल बेल्ट का है। यहां से इस बार बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती है। अहीरवाल बेल्ट से लगातार मांग उठ रही है कि वहां से सीएम चेहरा होना चाहिए। इसकी वजह से ये भी है कि 2014 में बीजेपी यहां से सारी 11 सीटें जीती तो 47 सीटों के साथ बहुमत आया था। 2019 में बीजेपी यहां से 8 सीटें जीती तो 46 के बहुमत से कम 40 पर रह गई। यही वजह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत रह चुकी हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया। अब पार्टी को ध्यान देना चाहिए। शाह की मौजूदगी के जरिए यह देखा जा सकता है कि सैनी सीएम बने तो फिर वहां के विधायकों का क्या रुख रहता है। बीजेपी बहुमत पार जरूर आई है, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। खासकर चुनाव में आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट और उनसे जुड़े कुछ चेहरों के विधायक चुने जाने के बाद उनका भी नंबर आ सकता है। कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनकी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी रही। राव इंद्रजीत भी अहीरवाल बेल्ट से 2 से 3 मंत्री पद की मांग कर रही है। ऐसे में योग्य व्यक्ति मंत्री पद से ना चूके और इसके विरोध में किसी तरह की बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो, इसे शाह मैनेज करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 8 अक्टूबर को आए, जिसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। भाजपा के खाते में 48 सीटें आई। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा को समर्थन दे दिया। ऐसे में भाजपा के पास कुल 51 विधायक हो गए। भाजपा को समर्थन देने वाले विधायकों में बहादुरगढ़ से राजेश जून, गन्नौर से देवेंद्र कदियान और हिसार से सावित्री जिंदल शामिल है। भाजपा को बहुमत मिलने के बाद नायब सैनी 9 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 12 अक्टूबर को होगा। हालांकि पीएम मोदी के विदेश दौरे के कारण इसे टाल दिया गया। इसके बाद 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह की बात सामने आई। 2 दिन पहले दिल्ली में गुजारने के बाद नायब सैनी 10 अक्टूबर की शाम को चंडीगढ़ पहुंचे। 11 अक्टूबर को उन्होंने सभी भाजपा विधायकों को अपने अपने हलकों की अनाज मंडी पहुंचकर धान की खरीद का जायजा लेने के लिए निर्देश दिए। नायब सैनी खुद भी कुरुक्षेत्र जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में पहुंचे। यहाँ उन्होंने अधिकारियों से किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न आने के निर्देश दिए। लाडवा की अनाज मंडी में व्यवस्था खराब मिलने पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और 2 घंटे में हालात सुधारने को कहा। 11 अक्टूबर को पंचकूला के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हलचल तेज हुई। सबसे पहले करनाल से पूर्व सांसद संजय भाटिया यहां पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद एडीजीपी आलोक मित्तल ग्राउंड पर पहुंचे। परेड ग्राउंड के आसपास सड़क बनने का काम शुरू हुआ। शाम को दोबारा चर्चा शुरू हुई कि पीएम मोदी के विदेश से होने के कारण शपथ ग्रहण समारोह 1-2 दिन और टल सकता है। इसके बाद नायब सैनी दोबारा दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 17 अक्टूबर तय की गई। यह तीसरी बार जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख में बदलाव किया गया।
हरियाणा के नए सीएम के चुनाव के लिए बीजेपी ने अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहेंगे। भाजपा हाईकमान ने 2022 के बाद अमित शाह को पहली बार किसी राज्य में विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। मार्च 2022 में शाह ऑब्जर्वर बनकर यूपी गए थे। हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। उससे पहले 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दोनों ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के नए सीएम के चुनाव के लिए बीजेपी ने अमित शाह को ऑब्जर्वर लगा दिया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहेंगे। पिछले 5 वर्षों में यह दूसरा मौका होगा जब उत्तर प्रदेश के बादशाह हरियाणा में ऑब्जर्वर बनकर आ रहे हैं।